दूध की कीमतों में 8 नवंबर से 10 रुपया फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब 8 नवंबर से 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। 8 नवंबर से मिडल मैन एसोसिएशन ने दूध की कीमत में 10 रुपया फी लीटर इजाफे का ऐलान किया है। मिडल मैन एसोसिएशन वाले कहते हैं आटे में नमक के बराबर है, जबकि 8 नवंबर से 1 लीटर दूध कराची में 130 रुपये से बढ़कर 140 रुपये का हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत बिजली के बाद कराची के अवाम पर महंगाई का एक और बोझ आ चुका है। दूध की कीमतों में 8 नवंबर से 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। 8 नवंबर से मिडल मैन एसोसिएशन ने दूध की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया है। मिडल मैन एसोसिएशन वाले कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर है। 8 नवंबर से 1 लीटर दूध कराची में 130 रुपये से बढ़कर 140 रुपये का हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत बिजली के बाद कराची के अवाम पर महंगाई का एक और बोझ पड़ चुका है। दूध की कीमतों में 8 नवंबर से 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। 8 नवंबर से मिडल मैन एसोसिएशन ने दूध की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफे का ऐलान भी कर दिया है, जबकि मिडल मैन एसोसिएशन वाले कहते हैं आटे में नमक के बराबर है। 8 नवंबर से 1 लीटर दूध कराची में 130 रुपये से बढ़कर 140 रुपये का हो जाएगा। महंगाई की ऊंची उड़ान है। पेट्रोलियम मसनूआत बिजली के बाद कराची के अवाम पर महंगाई का एक और बोझ पड़ चुका है। दूध की कीमतों में 8 नवंबर से 10 रुपया फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं सदर डेयरी एंड फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुजर से। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर आगाह कीजिएगा, दूध की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, महंगाई तो पहले ही उरूज पर है। सलमान जी, सबसे पहले तो ये सुन लें कि ये इजाफा डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से नहीं किया गया, ये इजाफा मिडल मैन एसोसिएशन की जानिब से किया गया। पर यकीनन ये डेयरी सेक्टर के मफाद में किया गया ये फैसला, तो एसोसिएशन इसे भरपूर सपोर्ट भी करेगी और इस सेक्टर के मफाद में किए गए किसी भी फैसले के साथ खड़ी होगी। तो क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसकी बुनियाद पर यकीनन ये फैसला किया गया है और मजीद इसमें 2 माह बाद 30 रुपये लीटर का इजाफे का इंशाअल्लाह ताला वो होगा। सर ये भी आगाह कीजिएगा, आवाम के रिलीफ की बात की जाती है हुकूमती सतह पर भी, आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया जाएगा? देखें जी, आवाम के लिए रिलीफ फिलहाल तो ये दिया गया है कि इजाफा होना था 40 रुपये फी लीटर का इसके अंदर, क्योंकि फार्मर का रेट है इस वक्त 110 रुपये 93 पैसे और उसमें 8 रुपये 26 पैसे का इजाफा किया गया है मिडल मैन एसोसिएशन की जानिब से। तो 30 रुपए लीटर का इजाफा कम किया गया, जो कि 2 माह बाद किया गया। अवाम के लिए ये रखा गया और यकीनन अवाम का अगर सोचना है तो वफाकी गवर्नमेंट सोचे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सोचे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सोचे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान सोचे, जिनकी पॉलिसीज की बुनियाद पे फार्मर भी बदहाल है और अवामुन नाज भी नाला है। तो यकीनन अगर वफाकी गवर्नमेंट चाहे तो दूध की कीमतों में इजाफा रुक सकता है, अगर वो ऐसे डिसीजन ले, वो अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दे। अगर वो अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देंगे तो यकीनन दूध की कीमतें रुक सकती हैं बढ़ने से। दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमतें कम भी हो सकती हैं अगर वफाकी गवर्नमेंट चाहे तो। शाकिर साहब आगाह कीजिएगा, आवाम की हुकूमत की जानिब से तो बात की जाती है रिलीफ पैकेज की, रिलीफ पैकेज देखकर वो ये जाहिर किया जाता है हुकूमत की जानिब से कि आवाम को रिलीफ दे दिया गया है, अब तमाम अशिया सस्ती हो जाएंगी। आपका इस मौके पर क्या कहना है? यकीनन जी रिलीफ तो देना चाहिए, क्योंकि हम सबकी उम्मीदें भी हुकूमत वक्त से है ना, पर हुकूमत वक्त की पॉलिसीज ऐसी हैं कि फार्मर बदहाल है और यकीनन जब फार्मर को बदहाल किया जा रहा है एक्सपोर्ट की बुनियाद पे, तो यकीनी तौर पे वो महंगाई घूम फिर के अवामुन्नास की जेबों पे आती है। जब आप अजनास को एक्सपोर्ट कर देंगे तो उसका यकीनन उसका इम्पैक्ट दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आएगा और जब कास्ट बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट अवामुन्नास की जेब पे आएगा, हर एक के किचन में घुसेगा वो इजाफा और यकीनन अवाम उससे नाला होंगी। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को हिदायत जारी करे कि वो हमारे साथ बैठे और चीजों का तायुन करे बैठ के हमारे साथ कि किस तरह दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमतें कम हो सकती है। यकीनन मसाइल का हल निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर उमर गुजर, सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी हो चुकी है। बिजली की कीमत में 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया, जिसका बाकायदा तौर पर नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
आम पर पेट्रोल पंप के बाद बिजली भी गिरा दी गई। बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने बुनियादी बिजली टैरिफ में ₹1.68 फी यूनिट का इजाफा कर दिया, जिसके बाद बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 15.36 रुपए हो गई। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के शॉक्स अभी खत्म ही न हुए थे कि बिजली के झटके भी दे दिए गए हैं। अवाम ने इस फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। बिजली पहले तो होती नहीं, जो होती भी है लेकिन वो काफी महंगी हो गई। 2.5 बढ़ेगा, 2 तो बढ़ गया और भी बढ़ा रहे, किसी न किसी तरीके आवाम को लूट रहे। नून लीग के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में जो ना 2000 बिल था, बोला गया चोर है। अब ये सादिकुल अमीन आया तो इसके दौर में 10,000 बिल आ रहे, 8,000 रुपये आ रहे। गरीब बंदा कहाँ से भरे? यहाँ बिजली महंगी, कोई चीज बचा ही नहीं थी। ऐसा रोल क्यों, गरीब तक कख नहीं रह गया। कल तक हमारे वजीर आजम कंटेनर पे कहते थे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। भाई खुदकशी कर लो, गरीब आवाम को नहीं मरने। कीमतों में इजाफे से बिजली सार्फिन को 135 अरब रुपए इजाफी अदा करने होंगे। नेपरा के मुताबिक फैसले का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। सफूरा घोट के निजी स्कूल के वाशरूम्स में लगे खुफिया कैमरे पकड़े गए हैं। FIA साइबर क्राइम ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। महकमा तालीम भी तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। निजी तालीमी दरसगाह में हुई शर्मनाक हरकत। स्कूल के वॉशरूम्स में लगाए गए खुफिया कैमरे पकड़े गए। खवातीन असातिज़ा की शिकायत पर महकमा तालीम की टीम ने सफूरा गोट के हैरिक्स स्कूल में छापा मारा। वॉशरूम में लगे CCTV कैमरे पकड़े गए। खुफिया कैमरे किसने लगाए, क्यों लगाए, मकासद क्या थे? FIA और महकमा तालीम की टीमें भी मुतहरिक हो गयी। महकमा तालीम की दरख्वास्त पर FIA की टीम स्कूल पहुँची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। महकमा तालीम ने भी मामले की तह तक पहुँचने के लिए 3 रुकनी कमेटी कर दी, जो 4 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। खुफिया कैमरों की खबर सामने आने के बाद अहले मोहल्ला भी एहतजाज करने स्कूल के बाहर जमा हो गए। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जवान बच्चियां हैं यहाँ पर और वो स्कूलों में पढ़ रही होती हैं। हमारे 5 बच्चे इस स्कूल के अंदर जेर तालीम है, सिर्फ इस बिना पे कि ये सोसाइटी के अंदर है। अलग अलग बर्ताव किया हुआ, किसी को अंदर नहीं आने देता। ये नफसियाती है। प्रिंसिपल इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महकमा सिंध से इस बात का मुतालबा करता हूँ, इस बात की गुजारिश करता हूँ कि जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। हमारी जवान बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं, जवान बच्चियां, मेरी खुद बेटी पढ़ रही है। इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे ना, प्रॉपर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि तहकीकात जल्द से जल्द मुकम्मल करके घिनौने अनासर को बेनकाब किया जाए और इन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर SN चांडियों के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। नाजिमुद्दीन झोंकियों के कत्ल का मामला, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर 4 सलार घूट पहुंचे, जबकि दिन में भर मकतूल के वर्षा से ताज़ियत का तांता बंधा रहा। शिकार का मना करने पर नाजिमुद्दीन झोंकियों का कत्ल, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शाह, आचार सलार गोट आमद। मकतूल नाजिम झोंकियों के वर्षा से ताज़ियत की और दुआ भी की। अपोजिशन लीडर ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और शिकवा किया कि वाक़े पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल का बयान और ताज़ियत के लिए न आना अफसोसनाक है। इनके MPA मलीर के इतने सारे MPA बने हुए हैं, बेनज़ीर भुट्टो के वोट के सदक़े में, शहीद रानी के वोट के सदक़े में जो बने हुए हैं, खड़े हो जाते जाकर। ना किसी ने पोस्टमार्टम होने दिया, ना FIR कटवाई। जब पोस्टमार्टम हो गया, FIR कट गई, आपने रोड ब्लॉक कर दिया, फिर रात को सब लोग आ रहे हैं। इस मौके पर MPA खुर्रम शेर जमान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से वाक़े पर अज़ख़ुद नोटिस लेने की अपील की। चीफ जस्टिस साहब, वैसे बहुत सारे सो मोटर नोटिस लिए जाते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर आपने सो मोटर नोटिस नहीं लिया तो मुझे नहीं पता कि जो है ना इसका हिसाब हम सब ने अल्लाह के सामने भी देना है। ये बड़ा अहम मामला है चीफ जस्टिस साहब, इसका आप नोटिस लें, इसको अपनी निगरानी के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर, अपनी निगरानी के अंदर इस केस को मुकम्मल कराएं। ये एक पैगाम ये दिया है, एक सरदार ने पैगाम ये दिया है कि मैं सही करूं या मैं गलत करूं, मेरे आगे कोई अगर आंखें उठाएगा, सर उठाएगा तो उसके सर को जो है काट दिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी, PTI और मुख्तलिफ सियासी जमातों समेत मारूफ शख्सियात की जानिब से मकतूल के वर्षा से ताज़ियत की गई। मकतूल नाज़िम झोंकियों का सोयम आज उनकी रिहाइश गाह पर होगा। कैमरामैन दानियाल के साथ शाहजेब हुसैन, 24 न्यूज़ कराची। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समीह खान कहते हैं कि अगर हुकूमत ने जायज़ मुनाफा देने के वादे पर अमल ना किया तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने भी मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में पेट्रोलियम डीलर्स के चेयरमैन सितारा इम्तियाज अब्दुल समी खान बोले, हुकूमत को चाहिए था कि वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बजाय टैक्सेस में इजाफा कर देती। अब्दुल समी खान ने कहा कि हुकूमत से अपना जायज मुनाफा मांग रहे हैं। अगर हुकूमत ने 15 दिन में अपने वादे पर अमल न किया तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। परसों इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी
और उन्होंने वादा किया था कि हम आपको 15 दिन में इंशाअल्लाह हमारा जो जायज़ मुनाफा है वो हम दे देंगे। अगर इन्होंने 15 दिन में हमें नहीं दिया तो हम पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मैनेजिंग कमेटी के रुकन अब्दुल हसीब खान ने तजवीज़ दी कि हुकूमत को चाहिए कि वो ग्रीन फ्यूल और मुतबादिल फ्यूल की तरफ जाए। इनको चाहिए, सब हर मुल्कों में होता है, कार पूल शुरू करें, अपना पेट्रोल का बचत करें, अल्लाह करे अच्छा टाइम भी आ जाए, कीमतें कम हो जाएं। और उसके अलावा गवर्नमेंट जो प्रमोट करना चाह रही थी और चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक कार और इस किस्म की चीज़ें, ग्रीन फ्यूल, उसके तरफ तवज्जो दें और ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ भी आएँ। होशरुबा महंगाई में पेट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। महंगाई का ये सुनामी कहाँ जाकर थमेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कैमरामैन हारिस सिद्दीकी के साथ वाजिद रजा अस्फहानी, सिटी 21। सुई सर्दन गैस के सिस्टम में गैस प्रेशर में कमी का सामना है। सुई सर्दन गैस ने गैस लोड मैनेजमेंट के तहत सिंध और बलूचिस्तान में तमाम सीएनजी स्टेशन इतवार सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। सुई सर्दन गैस कंपनी इंतज़ामिया के मुताबिक सिस्टम में गैस की कमी का सामना है, जिसके बायस दिनों और दीगर सूबों के सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। सुई सर्दन गैस का कहना है कि घरेलू सारिफिन की गैस की ज़रूरियात पूरी करने के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत सीएनजी को बंद किया जाएगा। टावर मिसमार करने के लिए 2 कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। एक कंपनी कंट्रोल ब्लास्ट और दूसरी रवायती तरीके से इमारत मिसमार करने की महारत रखती है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। हसन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बड़ा अहम मसला चल रहा है ये टावर को मिसमार करने के लिए, और आज हमने देखा है कि 2 कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट जो है वो कर दिया गया है डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की जानिब से, और एक कंपनी जो है उसमें से वो कंट्रोल ब्लास्ट और एक कन्वेंशनल तरीके से इमारत मिसमार करने की महारत रखती है। उसके अलावा कंट्रोल ब्लास्ट वाली जो कंपनी है वो दुबई बेस्ड कंपनी है, जबकि कन्वेंशनल कंपनी जो है वो लोकल बेस्ड कंपनी है। हाईटेक नामी कंपनी जो है वो कंट्रोल ब्लास्ट और ASI नामी कंपनी जो है वो कन्वेंशनल कंपनी है। अब देखना ये है कि किस तरीके से जो है वो इमारत को मिसमार किया जाता है। कंट्रोल ब्लास्ट की कंपनी को अगर इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल ब्लास्ट के वक्त एतराफ में इमारत की ऊंचाई के 2 गुना जो एरिया है उसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसी तजवीज़ दी गई है कंपनी की जानिब से, और जो कंट्रोल ब्लास्ट वाली कंपनी है उसने साउंड और शॉक सेफ्टी की गारंटी भी दी है और कहा है कि अंदर जो है वो बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर मिसमार करके उसका मलबा उठा लेंगे। दूसरी जानिब से कन्वेंशनल तरीके से बिल्डिंग को मिसमार करने वाली कंपनी है, उन्होंने ये कहा है कि हम इसको 2 माह के अंदर जो है वो गिराएंगे, और उसके अलावा जो है वो मलबे की औसत रकम की ऑफर की है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें हाईटेक कंपनी की जो एक्सप्लोसिव से इस बिल्डिंग को उड़ाने की अहलियत रखती है, उन्होंने कहा है कि इसको मुकम्मल तौर पे इसका सर्वे करेंगे, इसके पिलर्स पे जो है वो एक्सप्लोजन करेंगे, और मुकम्मल तौर पे जो है वो गारंटी होगी कि सेफ्टी की जो है और साउंड और शॉक सेफ्टी की जो है वो गारंटी उन्होंने मांगी। अब देखना ये है कि इसका हतमी फैसला क्या होता है। कमिश्नर कराची बाकायदा तौर पे इसका हतमी फैसला करेंगे, और ये तमाम का रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सनाबाज। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 11 पैसे मजीद कमी हो चुकी है। डॉलर 170 रुपये से नीचे आ चुका है। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर मजीद सस्ता हो गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 11 पैसे कमी हुई। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर 170 से कम होकर 169 रुपये 90 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मनी मार्केट को रकम की कमी पर 7 रोज़ के लिए बैंकों को 1800 अरब रुपए फराहम कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है, जिसके तहत मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी को पूरा किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक ओपन मार्केट ऑपरेशन करके बैंकों को 7 रोज़ के लिए 1800 अरब रुपए फराहम कर दिए। 7 रोज़ के लिए बैंकों को रकम की फराहमी 7.36% सालाना शरह सूद के हिसाब से अदा करना होगी।
पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची जबकि वेस्ट इंडीज वुमेन टीम ने कराची जिमखाने में प्रैक्टिस की। कौमी ऑलराउंडर निदा डार वालिद के इंतकाल के बाद सीरीज से दस्तबरदार हो गए। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान टीम की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तानी टीम के कोच और अरशद खान ने खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाई। क्लिफ्टन के स्टूडियो 7 में मुसव्वरी और दस्तकारी के हवाले से नुमाइश का आगाज़ हफ्ते से हो रहा है, जहां नौजवान आर्टिस्ट भी अपना फ़न पेश करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट विंटर गाला के नाम से होने वाली 2 रोज़ा नुमाइश फनकारों ने अपने स्टॉल्स सजा दिए। नुमाइश की खास बात यह है कि इसमें नौजवान फनकारों की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। नुमाइश में शरीक तालिबा समरा का कहना है कि शौक के लिए वक्त निकालना पड़ता है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वैसे तो, लेकिन टाइम क्योंकि शौक है तो टाइम निकल जाता है। तालिबा वर्दा के मुताबिक खुद को रिलैक्स रखने के लिए पेंटिंग करती हैं। पढ़ाई से वक्त निकालना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शौक है तो इसलिए मैं पेंटिंग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी करती हूँ। क्लिफ्टन के स्टूडियो 7 में होने वाले आर्ट एंड क्राफ्ट विंटर गाला में 50 से ज्यादा आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन हारिस सिद्दीकी के साथ वाजिद रज़ा असफाहानी, सिटी 21। तुर्की ड्रामा अर्तुगुल के मारूफ किरदार बॉम्सी और तुर्गुत के एजाज़ में गवर्नर हाउस में तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं राहिल बेग। तुर्गुत और बॉम्सी इन दिनों कराची वालों की मेहमान नवाजी से हो रहे हैं खूब लुत्फअंदोज। गवर्नर हाउस में दोनों अदाकारों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। दोनों अदाकार जैसे ही रेड कारपेट पर पहुंचे तो मदाहों ने उन्हें घेर लिया, जिससे रेड कारपेट बदनस्मी का शिकार हो गया। तकरीब का बाकायदा आगाज किया गया तो कौमी तराने के दरमियान आवाज गायब हो गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की हमारे दिल के करीब है। I wish my Pakistani actors goes to Turkey. They get the same kind of love and affection that Pakistan is giving you. Pakistan has always had a special place in their heart for Turkey. They always had special love for Turkish people ever since we started the struggle together from the old days. तुर्क फनकारों के नाम से खुशबू भी मुतारिफ करवाई गई। तुर्क अदाकारों का कहना था कि कराची की आवाम से बेहद प्यार मिला, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन अजमल शाह के साथ राहिल बेग, सिटी 21। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए